नमस्कार और जय हिंद। क्या आपको मालूम है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के एक वीर सपूत ने अकेले ही निहत्थे बिना किसी हथियार के दुश्मन के बीच घुसकर उसके दांत खट्टे ही नहीं किए बल्कि उसके दांतों को तोड़ भी दिया। स्वयं बलिदानी की वेदी पर चढ़ गए परंतु भारत माता की विजय सुनिश्चित कर दी। इस अभिमन्यु का नाम मेजर नारायण सिंह है। जिस शहीद की शौर्य गाथा भारत के बच्चे बच्चे के जुबान पर होनी चाहिए, स्कूल की किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए, वह कहानी बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी कविता को सुनने के बाद कई सज्जनों ने मुझे मेजर नारायण से जुड़ी और जानकारियां भेजी जो इन संस्करण में मैंने सम्मिलित की हैं। मैं जानकारी व फोटोज के लिए आप सभी सज्जनों का और इंटरनेट की वेबसाइट्स का कृतज्ञ हूं। 3 और 4 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने भारत के पंजाब प्रांत के फजिल्का कस्बे में आसफ वाला गांव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के पराक्रमी मेजर शब्बीर शरीफ टैंक व तोपों के सपोर्ट के साथ फजिल्का कस्बे पर भी कब्जा करना चाहते थे। भारत के कई काउंटर अटैक विफल हो चुके थे। 150 से अधिक सैनिक शहीद हो चुके थे। अब मेजर नारायण सिंह ने अपने हाथों में कमान संभाली। वे अकेले ही शत्रुओं के बीच घुसते चले गए और मेजर शब्बीर के बंकर तक चढ़ा आए। गोलियों से घायल होकर भी मेजर नारायण ने मेजर शब्बीर को द्वंद्व युद्ध 1-to-1 फाइट के लिए चुनौती दे दी। फिर जो हुआ वह आधुनिक युग के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये दोनों वीर जैसे काल पर हंस रहे थे, विस्मित सी खड़ी सेनाओं को मरने की कला का अद्भुत परिचय दे रहे थे। सुनिए कविता के रूप में। जब बंदूकें ही कलम हुई, स्याही अपना ही लोहू हो, शब्द शब्द ही अंगारा और बनी जवानी ज्वाला हो। यह कहानी साधारण कलम और स्याही से लिखी ही नहीं जा सकती। जब बंदूकें ही कलम हुई, स्याही अपना ही लोहू हो, शब्द शब्द ही अंगारा और बनी जवानी ज्वाला हो। है तभी कहानी लिख पाएगी ऐसे अजब चितेरे की, जिसके तप से लाल हुए खुलते नयन सवेरे के। चितेरा यानी चित्रकार। सवेरे के आसमान का लाल रंग इन्हीं शहीदों ने अपने खून से रंगा है तभी कहानी लिख पाएगी ऐसे अजब चितेरे की, जिसके तप से लाल हुए खुलते नयन सवेरे के। अड़ा है शत्रु संगर में, प्रचंड हमारे वार सहे, रण के निर्णायक क्षण में देता है आघात बड़े। ये बड़ा ही महंगा दांव युद्ध का, इसका ऊंचा मोल चुकाना होगा। भारत के 196 वीर सपूत फिदा हो चुके थे। ये बड़ा ही महंगा दांव युद्ध का, इसका ऊंचा मोल चुकाना होगा। आज महासमर में अभिमन्यु बन नारायण को जाना होगा। है नारायण कहां, है नारायण कहां, है उसको ढूंढ अभी इसी क्षण लाओ। दुर्दम्य अरि के मर्दन को इस विकट वीर को भिजवाओ। कहो उसे इस चक्रव्यूह के हर द्वार पे विषधर बैठा है, फुंकार जहर की कर करके निर्भीक चुनौती देता है। सुनकर नारायण ने वर्णन को कौतुक से अट्टहास किया, शत्रु बलि भी हो सकता है, चलो तुमने तो स्वीकार किया। वीर शत्रु का नारायण सम्मान करते थे। शत्रु बलि भी हो सकता है, चलो तुमने तो स्वीकार किया। इस आह्वान पे नारायण परम वीर यो गर्वित है, केसरिया बाने में जैसे राजपूत ही सज्जित है। केसरिया बाना अर्थात साका के लिए, परम बलिदान के लिए तैयार है। मेजर नारायण ने तभी निर्णय ले लिया था कि अपनी बलि देकर वे रणचंडी को प्रसन्न करेंगे। अंतिम शब्द लिखे वामा को। वामा वामांगिनी पत्नी श्रीमती उर्मिला। अंतिम शब्द लिखे वामा को, हे प्राण प्रिय मैं जाता हूं, तेरे जीवन की एकमात्र मैं जो संचित अभिलाषा हूं। मेरी बलिदानी आभा तो
क्षण भर को चमकी चपला होगी। मेरा बलिदान तो एक कौंध कर अंधकार में विलीन होती बिजली की तरह होगा। मेरी बलिदानी आभा तो क्षण भर को चमकी चपला होगी, पर तेरे त्याग की सुध तो जीवन पग पग पर विपदा लेगी। उस वक्त उर्मिला जी की उम्र केवल 22 साल थी। जीवन समर में तो उन्होंने अभी तक कदम ही नहीं रखा था, पर तेरे त्याग की सुध तो जीवन पग पग पर विपदा लेगी। अब समय आ गया संगिनी, कलम धरे मैं जाता हूं, और दधीची की भांति अपनी हड्डी का वज्र बनाता हूं। या फिर शिव का अंश में बन के यह समस्त हलाहल पीता हूं। अहो भाग्य मैं पूरा कर लूं जिन सपनों पर मैं जीता हूं। अहो भाग्य मैं पूरा कर लूं जिन सपनों पर मैं जीता हूं। बन के प्रचंड दावानल सा वह शत्रु दल को भेद गया। नारायण युद्ध में कूद पड़े। शत्रुओं को चीरते हुए शरीर पर कई गोलियों के घावों के बावजूद शब्बीर के बंकर के सामने पहुंच गए और उसे ललकारने लगे। बन के प्रचंड दावानल सा वह शत्रु दल को भेद गया। 2-2 हाथ रिपुनायक से करने को भरने हुंकार लगा। है नहीं वह शूर जो छुपकर बैठ जाए और लाशों पर अवर की यश कमाए। अवर अपने से जूनियर सैनिक जिन्हें युद्ध में तुमने आगे कर रखा है नहीं वह शूर जो चुपकर बैठ जाए और लाशों पर अवर की यश कमाए। अब कहां वह दिशा जो तुझको ढांप लेगी, एक दुर्बल हृदय को अवश्य पहचान लेगी। है धरा मेरी यह आकाश मेरा। नारायण शब्बीर को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। वे एकदम निहत्थे हैं। है धरा मेरी यह आकाश मेरा, निज लहू से लाल सकल ब्रह्मांड मेरा। अरे छीनो ये मुझसे जो कोई वीर हो तो, बीच रण में गरजता मैं निहत्था अकेला। बीच रण में गरजता मैं निहत्था अकेला। सुनकर यह ललकार शब्बीर चिंखाड़ उठा। कौंध कर धरा पे जिस तरह से गाज टूटा। कूद कर खंदक रण में वह खड़ा था। हाथ थे खाली हृदय उसका बड़ा था। शब्बीर खुद रण में कूद पड़ा। बड़ा हृदय, उसके भी हाथ खाली हैं। कूद कर खंदक रण में वह खड़ा था। हाथ थे खाली हृदय उसका बड़ा था। बड़ा गरल है समर में पी गया मैं, जो सुनी ललकार तेरी जी गया मैं। शब्बीर कहता है कि मेरी रगों में भी तुम्हारी तरह राजपूती खून है, और जो तेरा है पत्थर की तरह यह शरीर है, मेरे हाथों में पिसकर रेत हो जाएगा। बड़ा गरल है समर में पी गया मैं, जो सुनी ललकार तेरी जी गया मैं। इन रगों में भी लहू वो दौड़ता है, जो देख कर सम्मुख अरी को खौलता है। आ तुझे इस दम यहां पर ढेर कर दूं, भींच कर मुट्ठी शिला को रेत कर दूं। भींच कर मुट्ठी शिला को रेत कर दूं। थे स्तब्ध खड़े वहां दोनों के ही लश्कर। दोनों वीरों ने अपनी सेनाओं को आदेश दे दिया था कि अब गोली कोई नहीं चलाएगा। हम दोनों में जो जीतेगा वही यहां का विजेता होगा। थे स्तब्ध खड़े वहां दोनों के ही लश्कर। नहीं कोई चले गोली यही आदेश देकर। जान लो अद्भुत यहां संग्राम होगा। जान लो अद्भुत यहां संग्राम होगा। भिड़े जो कर्ण से ही कर्ण अजब परिणाम होगा। कहे शब्बीर तू भी सच गजब का सूरमा है। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका था, परंतु वीर ही वीर को पहचानता है। देखिए कैसे वे एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं। कहे शब्बीर तू भी सच गजब का सूरमा है। करे सैन्य को पीछे निडर आगे बढ़ा है। तुझमें मुझे सच दिख रहा प्रतिबिंब मेरा। तू तो एकदम मेरे जैसा है। तुझमें मुझे सच दिख रहा प्रतिबिंब मेरा। अफसोस जो टूटा आईना रह जाएगा कोई अकेला।
हंसे नारायण। हंसे नारायण बोले, न तुम संताप करना, तेरा सौभाग्य शेरों से पड़ा है युद्ध करना। धर्म से कहीं ऊंचा बड़ा यह कर्म तेरा। तू जो मेरी ललकार सुनकर खुद निहत्थे मैदान में आ गया है, ये तेरा कर्म बहुत बड़ा है। और तू युद्ध में मेरा शत्रु है, पर हृदय से मैं तेरा सम्मान करता हूं। धर्म से कहीं ऊंचा बड़ा यह कर्म तेरा। रण में रिपु पर उर करे सम्मान तेरा। रण में रिपु पर उर करे सम्मान तेरा। कि क्षण में बात फैली ये कि गूंजी दिशाएं। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सैनिक तो क्या, वे ग्रामीण जो युद्ध के कारण इधर उधर छुपे हुए थे, दौड़ दौड़ कर इस अभूतपूर्व अकल्पनीय युद्ध को देखने के लिए आने लगे। ये इस युद्ध का वर्णन उन्हीं के मुख से सुनिए और गर्व का अनुभव करिए। कि क्षण में बात फैली ये कि गूंजी दिशाएं। बड़े हतप्रभ हुए ग्रामीण खिंचकर दौड़ आए। लहू से लाल है देखो कि सारे अंग इनके। लहू से लाल है देखो कि सारे अंग इनके। नहीं होते शिथिल क्षण भर को भी भुजदंड इनके। नहीं होते शिथिल क्षण भर को भी भुजदंड इनके। कहें धूमकेतु या उन्हें उल्का विलक्षण। कहें धूमकेतु या उन्हें उल्का विलक्षण। पड़ी जो लौह मुष्टि यूं तपे पाषाण तन पर। जो कौंधे दामिनी हो क्रुद्ध उद्दंड तम पर। फड़कती वज्र सी बाहें करे प्रतिघात क्षण क्षण। गर्म पत्थर पर जिस प्रकार हथौड़े की चोट पड़ रही हो, या गहन अंधकार पर क्रोधित हो बिजली कड़कती हो, उसी प्रकार दोनों वीर लड़ रहे हैं। कहें धूमकेतु या उन्हें उल्का विलक्षण। पड़ी जो लौह मुष्टि यूं तपे पाषाण तन पर। जो कौंधे दामिनी हो क्रुद्ध उद्दंड तम पर। फड़कती वज्र सी बाहें करे प्रतिघात क्षण क्षण। भरा है रक्त आंखों में बने हैं रुद्र देखो। डरा है काल भी इनसे खड़ा है दूर देखो। दोनों वीर के शरीर से खून बह रहा है, पर काल भी इनके भय से इनके पास नहीं आ पा रहा है। निशा यानी रात भी हो गई है और द्वंद्व युद्ध चले जा रहा है। भरा है रक्त आंखों में बने हैं रुद्र देखो। डरा है काल भी इनसे खड़ा है दूर देखो। विलक्षण तेज से इनके बड़ा सकुचा रहा है। छिपाने लाज को अपनी निशा को ला रहा है। छिपाने लाज को अपनी निशा को ला रहा है। काल भी बड़ा विस्मित है और कहता है, ग्रंथ पोथी सार सारे सब है मिथ्या। जीवन रहस्य का ज्ञान देते विद्वान मिथ्या। श्वासों की तानों पर जो देखो गा रही है। मुस्कुराती मोहनी मृत्यु खड़ी इठला रही है। हमारी सांसों का संगीत तो असल में मृत्यु का ही गीत है। श्वासों की तानों पर जो देखो गा रही है। मुस्कुराती मोहनी मृत्यु खड़ी इठला रही है। यही है सत्य शाश्वत है, न इससे कुछ बड़ा है। इसी के शूर नायक हैं, मरण इनकी कला है। मृत्यु हो तो ऐसी ही विलक्षण हो। मृत्यु इन दो परमवीरों का वर्ण करने के लिए अपने को कब तक रोक पाएगी। यही है सत्य शाश्वत है, न इससे कुछ बड़ा है। इसी के शूर नायक हैं, मरण इनकी कला है। झुके हैं नेत्र मृत्यु के, पर नहीं सकुचा रही है। लिए जयमाल हाथों में खिंची चली आ रही है। झुके हैं नेत्र मृत्यु के, पर नहीं सकुचा रही है। लिए जयमाल हाथों में खिंची चली आ रही है। अरुण का रक्त चंदन ले वो पावन क्षण भी आया। उधर सूर्योदय हुआ, इधर दोनों वीर जो शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे, अब निष्प्राण होकर भूमि पर पड़े हैं। इस पवित्र क्षण ने देश धर्म जाति सभी भेदों को मिटा दिया। अरुण का रक्त चंदन ले वो पावन क्षण भी आया। मिटे थे भेद सारे अब पड़ी निश्चल दुकाया। उठे थे रक्त से लथपथ जो 100 बार गिरकर। उठे थे रक्त से लथपथ जो 100 बार गिरकर। चले विश्राम को अंतिम उषा की रश्मियों पर। चले विश्राम को अंतिम उषा की रश्मियों पर। कविता समाप्त, पर कहानी नहीं।
पिछले 2 दिनों के युद्ध में 196 सैनिक शहीद हुए थे। सैनिकों ने ग्रामीणों के सहयोग से जब सामूहिक चिता तैयार की तो चिता की लंबाई 90 फीट हो गई। यह फाजिल्का के आसफवाला गांव में शहीदों की समाधि है। इसे ग्रामीणों द्वारा दान की गई भूमि पर बनाया गया है। हर वर्ष बैसाखी और 16 दिसंबर को 2 बार यहां शहीदों की स्मृति में मेला लगता है और हर वर्ष मेजर नारायण की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जी को सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता है। जय हिंद।